जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं उन सभी सीरियस सीएपीएफ एस्पिरेंट से जो सीएपीएफ एसी एग्जाम 2026 देने वाले हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ शेयर करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। अभी जो है जस्ट थोड़ी देर पहले मैं जो है एक बच्चे का जो है इंटरव्यू लेके हटा था। मेरा ही स्टूडेंट था, लास्ट ईयर अंतिम पग का जो है बैच का स्टूडेंट था। अभी सीपीएफ 2025 का इंटरव्यू दे रहा है। ठीक है, कुछ और लोगों से मिलवाना चाहता हूं मैं आपको। ठीक है, आपको इनके फेस अभी नहीं दिखेंगे, इनके फेस आपको दिखेंगे जब सीपीएफ एग्जाम 2025 का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अलग अलग ड्रेसेस में अलग अलग सुंदर सुंदर बच्चे हैं। फेस मैं दिखा नहीं सकता आपको अभी, लेकिन बहुत जल्द जो है इनके फेसेस आपको देखने को मिलेंगे। इन सब में ना दोस्तों एक बात बहुत कॉमन है, पता है, ये वो मेहनती बच्चे हैं जिन्होंने जी जान लगा के जो है मेहनत की थी सीपीएफ एग्जाम 2025 के लिए। दिस ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस कोर्सेज ऑफ स्टडी फंडा, चाहे वो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट है, चाहे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट है। बट एक चीज इन सब में कॉमन है, वो ये है कि इनके अंदर डेडिकेशन बहुत था। बहुत मेहनत करके जो है टेस्ट वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस करते थे। जो भी डाउट होते थे हमसे डायरेक्टली पूछते थे, सर मुझे इस चीज में दिक्कत है, आप प्लीज हेल्प कर दो। ठीक है, आज ये यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ बच्चों का हो गया है, कुछ का होने वाला है, और विद इन नेक्स्ट एक महीने के अंदर अंदर जो है ये असिस्टेंट कमांडेंट बन के रेडी हो जाएंगे, जो जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये वीडियो सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है। जो मौज मस्ती में वीडियो देख रहा है वो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट सीरियस एस्पिरेंट इस वीडियो को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले सीपीएफ एसी एग्जाम में अगर हम बात करें तो रफली अराउंड 65 से 70 दिनों का टाइम जो है बाकी है। दिन पर दिन जो डेज हैं आपके वो घटते जा रहे हैं, और बहुत पैनिक की सिचुएशन में होंगे आप कि सर अभी लास्ट 60 65 70 दिन बचे हैं। एक साल था पहले जब हमने शुरुआत की थी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, बट अभी 65 70 दिन बचे हैं लास्ट के। ठीक है, अभी जो है इस लेवल पे आप आके देखेंगे, अगर मुझसे पूछेंगे कि सर मुझे नहीं पता, मुझे एग्जाम जो है क्वालिफाई करना है, रिटर्न एग्जाम क्लियर करा दो बस, तो कितने मार्क्स मुझे चाहिए? ठीक है, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 में लाने आपको सिर्फ 100 नंबर 250 के अंदर, 250 में से, और पेपर 2 में लाने 80 नंबर 200 में से। ठीक है, अब देखने में तो लग रहा है कि यार 250 में तो 100 कुछ भी नहीं है, अगर आप देखोगे 40% हुआ अप्रोक्सीमेट। ठीक है, बट ये 100 नंबर लाना इतना ईजी नहीं है दोस्तों। पेपर 1 के अंदर बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम जो आपका यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है। आजकल क्वेश्चंस का लेवल जो है डिफरेंट उस पर जा चुका है, बट ये 100 नंबर लाना इतना इजी आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 80 नंबर का मार्क है, ये भी बहुत बच्चों का सपना होता है दोस्तों, 80 नंबर पहुंचना। ठीक है, कई बच्चों का सपना होता है कि मुझे टॉप करना है एग्जाम, कई बच्चों का सपना होता है कि बस पेपर 2 में सर 30-40 नंबर दिलवा दो। ऐसे बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं हमारे पास। ठीक है, कि पेपर 1 में मैं टॉप कर लूंगा, 150-200 नंबर ले आऊंगा, बट पेपर 2 नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, तो उसी बेसिस पे जो है अलग अलग 4 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। बहुत अच्छे से समझेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप खुद डिसाइड करना। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी का स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने सारे एग्जाम की पूरे की प्रिपरेशन कर ली है, सारा सिलेबस हो गया है, रिवीजन चल रही है, प्रैक्टिस के लिए रेडी हैं सर। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में आ चुके हैं, जिन्होंने टेस्ट लिखना शुरू कर दिया है, जिन्होंने फेज 1 की टेस्ट सीरीज हमारी सॉल्व करके छोड़ दी है। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस जो है अभी कंप्लीट होने वाला है। ऐसे कौन से बच्चे जिन्होंने दिसंबर से हो सकता है प्रिपरेशन स्टार्ट की हो, नवंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट की हो, तो ये वो बच्चे जिनका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ बाकी है। ठीक है, तो ये जो वीडियो इंफॉर्मेटिव है, ये सब जो है इन दो कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। ठीक है, आप जो नीचे के दो बच्चे हैं, इनका जो मामला है बहुत गंभीर है। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो बहुत चिंता का विषय है दोस्तों। अभी भी अगर आपने स्टैंड नहीं लिया अपने लिए, अगर अभी भी आपने कुछ नहीं किया अपने एग्जाम के लिए, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कौन से हैं ये बच्चे? ये वो बच्चे हैं जिनका पेपर 1 तो कर लिया है सर, पेपर 1 का सिलेबस तो हमने कर लिया है, बट पेपर 2 का तो आइडिया ही नहीं है सर, कि पेपर 2 में क्या करें, कहां से करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, काफी सारे कैटेगरी के बच्चे हैं इसमें जिन्होंने फॉर्म भरा है, पेपर 2 की प्रिपरेशन नहीं की है, बट पेपर 1 हो गया। काफी सीडीएस के बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर 1 अच्छे से प्रिपेयर किया है, सीडीएस का एग्जाम भी दिया है, बट पेपर 2 के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से आइडिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी के बच्चे हैं कि सर फॉर्म भर दिया, जाके एग्जाम देख के आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग के भी लिए जो चिंता का विषय है, रीजन बिंग फॉर्म भर दिया, एग्जाम अगर देके देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपका सोच रहे हो आपके एग्जाम क्वालिफाई भी करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आता है कि सर क्या करना चाहिए मैं लास्ट के 60 से 70 दिनों में कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है, एग्जाम क्लियर करना है ना, फ्यूचर ऑफिसर बनना है, असिस्टेंट कमांडेंट बनना है। तो इन 60 से 70 दिनों में क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए, आपको रिवीजन करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और साथ में जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है,
क्या करना चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिंसियर हैं, प्रॉपर एक प्लान जो है फॉलो करके चल रहे हैं, उसी हिसाब से रिवीजन कर रहे हैं, जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है कि सर प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए हमें, हमें तो जरूरत ही नहीं है प्रैक्टिस की, क्या करेंगे हम प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। मिलिट्री में एक बहुत फेमस कहावत बोली जाती है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो, यानी कि पीस टाइम में जितनी ज्यादा मेहनत कर लोगे उतना खून आपका लड़ाई में कम बहेगा। सेम चीज यहाँ पे भी है, जितनी प्रैक्टिस आप अभी कर लोगे एग्जाम हॉल के अंदर, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे से जो है एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। क्या क्या फायदे हैं आपके प्रैक्टिस करने के, टू चेक हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड। सबसे पहले जब आप फर्स्ट टेस्ट किसी भी इंस्टीट्यूट का देंगे, बाय द वे मैं कोई स्टडी फंडा को ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब कुछ हमसे ही परचेज कर लो, नहीं, जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो कर लेना, नहीं लगता है तो छोड़ दो, बट बात तो सुनो कि कितने आप रेडी हो उस एग्जाम के लिए, ये आपको पता चलता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसको लगता है भाई मैं तो सब कुछ पढ़ लिया, मैं रेडी हूँ, पॉलिटी ज्योग्राफी सब कवर कर रखा है, ठीक है। डे 1 जिस दिन आप पहला टेस्ट देंगे आपको औकात समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो भी टेस्ट बन रहे हैं अच्छे स्टैंडर्ड के बन रहे हैं सबके, ठीक है। तो आपके नंबर आए मान लो 80, 90, 100, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि यार मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक है। जब आपको एक नंबर मिल जाएगा ना कि यार मेरे तो 80 नंबर है, तो आप एक टारगेट सेट कर पाओगे कि यार 80 से बढ़ा के मुझे 120 करने हैं, 140 करने, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट सीरीज की किसकी कहां से क्या ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। सेकंड है, आर यू अप टू डेट विद द एग्जाम लेवल। हो सकता है आपने अभी तक पढ़ाई करी हो, बस जब आप टेस्ट देके देखेंगे, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तब आपको पता चलेगा ना कि आपने एग्जाम के लेवल तक पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है। पता चले आप बस अपने वहम में जी रहे हो कि यार सिलेबस हो गया, सिलेबस हो गया, पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हो वो हिल ही ना रहे हो आपसे, राइट। विच एरियाज टू इंप्रूव, टेस्ट देके आपको एग्जैक्टली ये एहसास होगा कि कौन से एरियाज है जो आपके वीक एरियाज है। फॉर एग्जांपल आपको लगता है आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, एग्जाम में बैठो, क्वेश्चन मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री किस लेवल से आ रही है, ठीक है, कौन से एरिया जो आपको रिवाइज नहीं हो रहे, पॉलिटी के किस एरिया में आपकी दिक्कत है, आपको आर्टिकल याद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या फैक्चुअल दिक्कत है या कंसेप्चुअल दिक्कत है, राइट। नेक्स्ट है आपका न्यू थिंग्स टू नो विच माइट मिस। हो सकता है आपने जो करंट अफेयर पढ़ा हो उससे अलग जो है आपके मॉक टेस्ट के अंदर करंट अफेयर पूछा जाए, और क्या पता वो करंट अफेयर डायरेक्टली एग्जाम में भी आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आप 8-10 टेस्ट कहीं के लिखोगे, हर उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं मान के चलो, और अच्छे लेवल के बनाते हैं सब क्वेश्चन बाय द वे, ठीक है। 15 क्वेश्चन गुना में 8 टेस्ट 10 टेस्ट कर लो, 100 से 120, 150 क्वेश्चन आ गए आपके। हो सकता है डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, ठीक है, और आपने शायद ना पढ़ा हो वो रेगुलर उसमें। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग प्रैक्टिस। इसलिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है किसी भी चीज से पहले। इसलिए आप देखेंगे अभी जैसे हम मॉक इंटरव्यूज करा रहे हैं, वो क्यों करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं ना कि बच्चे का जो फियर है अंदर का वो निकल जाए, जब रियल इंटरव्यू होगा उसमें जाके आप निर्भीक होकर बैठिए, अच्छे से आप जवाब दे पाओगे क्योंकि आपने वो चीज फेस की है पहले, ठीक है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग प्रैक्टिस। उसके बाद आता है कि प्रैक्टिस कहां से करें सर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इतने सारे सीएपीएफ के इंस्टीट्यूट हैं, किस इंस्टीट्यूट पे भरोसा किया जाए और किसको चूज किया जाए, ठीक है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो ढंग के स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं सबका प्राइस आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली वही 5-6 हजार की टेस्ट सीरीज है सबकी, 4 से लेके 6 हजार के बीच में, किसी किसी की ऊपर नीचे भी हो सकती है, डजेंट मैटर, ठीक है। आप ये डिसाइड करिए कि कौन सा सीपीएफ का इंस्टीट्यूट आपको अच्छा लगता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्टडी फंडा कोई चूज करो, बहुत बच्चे होंगे जो हमसे हेट करते होंगे, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है, करो। लेकिन प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई और इंस्टीट्यूट तो होगा जो आपको अच्छा लगता है, उनको ज्वाइन कर लो, बट प्लीज मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। एटलीस्ट एग्जाम से पहले 6, 8, 10 कुछ तो टेस्ट लगाओ। रीजन बीइंग जैसे जैसे टेस्ट आप लगाओगे वैसे वैसे जो आपकी इंप्रूवमेंट बढ़ती चली जाएगी। सच कह रहा हूं आज, भगवान कसम, झूठ नहीं बोलता मैं बाय द वे, ठीक है। आप ये जितने बच्चे देख रहे हो ना, ये जितने बच्चे देख रहे हो, ये सारे के सारे बच्चे, ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं, और ये वो बच्चे हैं जिस दिन इन्होंने पहला टेस्ट लिखा था ना, आप विश्वास नहीं करेंगे शायद इस बात का, लेकिन इन बच्चों का जब इंटरव्यू आएगा ना, जब ये बताएंगे आपको, तब आप देखना इस चीज का, ठीक है। जिस दिन इन्होंने पहला टेस्ट लिखा था, बिलीव मी, किसी बच्चे का 40 नंबर का पेपर छूट रहा था, किसी का 50 का छूट रहा था, किसी का 20 का छूट रहा था, किसी का 30 का छूट रहा था। मैंने इनको सिर्फ एक बात बोली, मुझे नहीं पता आपका कितना पेपर छूट रहा है, लेकिन 8 टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं, 8 के 8 टेस्ट आके इस सेंटर के ऊपर लिखो, जो फीडबैक आपको दिया जाए उस फीडबैक के ऊपर काम करो, मैं गारंटी देता हूं आपका पेपर 2 नहीं रहेगा, ठीक है। सब बच्चों ने मेहनत करी, प्रॉपर टेस्ट लिख के सारा फीडबैक लिया, अच्छे से इंप्रूव किया। बिलीव मी, स्टडी फंडा के सभी स्टूडेंट्स का पेपर जो है 15 मिनट पहले खत्म हुआ था एग्जाम के अंदर, ठीक है, 15 मिनट पहले, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट है आपका पेपर की प्रैक्टिस करने का, और पेपर 2 में प्रैक्टिस चाहिए भाई,
बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग नोट्स परचेज कर रहे हैं पेपर 2 के, ठीक है। स्टडी फंडा के भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट आ जाएगी, अभी 10 मई का वेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऑलरेडी कुछ बुक्स आ चुकी हैं पेपर 2 की, और ये चीज ना हर कोई, आई डोंट थिंक सो कि दूसरे लोग ये चीज आपको ओपनली बताएंगे, नहीं बताएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ पेपर 2 की कोई भी बुक, और ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ इन सबको, ठीक है। कोई अगर आपके कह देना आके कि भाई किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा, बस मेरी पेपर 2 की बुक पढ़ी और उसका एग्जाम क्लियर हो जाए, मैं लिख के दे सकता हूँ, नहीं होगा, ठीक है। किसी भी पेपर 2 की बुक परचेज कर लो आप, किसी के भी एक्सपेक्टेड टॉपिक परचेज कर लो, इवन स्टडी फंडा के कर लो, ठीक है। किसी थर्ड इंस्टीट्यूट के आप टॉपिक परचेज कर लो। टॉपिक परचेज करने वाले बच्चों का कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सिलेक्शन किसका होगा? जिस बच्चे ने पेपर 2 को समझा है, उसके बारे में जानने की कोशिश की है, फॉर्मेट्स कैसे कैसे होते हैं वो सीखे हैं, उसके ऊपर कंटेंट बनाया है, अपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद पता चला है कि इंटरनल सिक्योरिटी अगर थीम है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करी है, उसके बाद अगर आप एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट ले रहे हो, कोई पेपर 2 की बुक ले रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो फॉर्म भर दिया, चलो डायरेक्टली जाके पेपर 2 की बुक खरीद लेता हूँ, एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट खरीद लेता हूँ, कोई फायदा नहीं दोस्त। आप 300-400 रुपए वेस्ट करोगे अपने, मत खरीदना। उससे अच्छा 400 रुपए का बढ़िया पिज्जा खाओ, मस्त अपने दोस्तों को पार्टी दो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो कोई भी सीएपीएफ का इंस्टीट्यूट जो आपको लगता है अच्छा है, उसको आप चूज करो, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप उसके साथ जाओ फिर, ठीक है। अगर आपने चूज किया है, जितने भी टेस्ट वो लोग कंडक्ट करा रहे हैं, आप किसी को भी चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 6 टेस्ट, 8 टेस्ट, 10, 12 जितने भी करा रहे हैं, प्लीज सारे के सारे टेस्ट लिखिए, ठीक है। बहुत फायदा होता है टेस्ट सीरीज का, जो मैंने एग्जांपल आपको बताया, काफी सारे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जिन बच्चों को स्टडी फंडा के ऊपर विश्वास है, उनके लिए मैं 2 कैटेगरी के स्टूडेंट को जो है ओपनली इनवाइट कर रहा हूं। अगर आप इन 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है स्टडी फंडा के अंदर, ठीक है। कौन कौन से स्टूडेंट? पहला स्टूडेंट वो जिस बच्चे का सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है, रिवीजन कंप्लीट हो गया है, और आप रेडी हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। डे 1 पे अगेन मैं कह रहा हूं, आपका सिलेबस भी खत्म हो गया, आपने रिवीजन भी कर ली, डे 1 पे आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लगा के चलो, मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीखते हो, क्या डे 1 पे ही बहुत अच्छी साइकिल सीखते हो? बचपन में जब हम साइकिल चलाना सीखते नहीं, पहले दिन हम बैठेंगे, वो इधर उधर ऐसे ऐसे गिरती है साइकिल, ठीक है। फिर विद इन 1 वीक जो है हम स्टेबल होने लगते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब हम साइकिल चलानी सीखी थी तो हम तो पैडलों पे ही ध्यान जाता था बार बार, राइट। फिर बताया कि पैडलों पे ध्यान नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, साइकिल चलेगी आपकी, राइट। तो धीरे धीरे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद ऑटोमेटिकली 1 महीने के अंदर अंदर आप जो है इंप्रूव कर गए थे, ठीक है। सेम चीज यही यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। तो जो फर्स्ट टेस्ट आप दोस्तों लिखोगे, बहुत अच्छा आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। रीजन बीइंग, पहले आपने कभी लिखा नहीं है, आपको पता नहीं है बहुत सारी चीजों के बारे में, तो फर्स्ट टेस्ट जब भी आप दोगे उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी कमियां आपको देखने को मिलेगी। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि उनको इंप्रूव करना है, ठीक है। दूसरे वो बच्चे जो मेरिट आउट कैंडिडेट है, हमारे पास लास्ट ईयर संकल्प बैच के अंदर कम से कम 8 से 10 बच्चे ऐसे थे जो मेरिट आउट हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ पेपर 2 मार्क्स। काफी बच्चे ऐसे थे जिनके 70-75 मार्क्स थे, एग्जाम तो क्वालिफाई हो गया था बट मेरिट आउट हो गए थे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनके 75-80 मार्क्स आए, ओपनली इनवाइट यू, आई विल मेक श्योर कि आप 80 मार्क्स से 100 एंड 110 तक जो है जाएंगे, ठीक है। देन तीसरे वो बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। काफी बच्चे होंगे आप में से जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है कि सर मेरा सिलेबस हो गया है ना, आई वांट टू डू द प्रैक्टिस एंड रिवीजन साइड बाय साइड, ठीक है। तो वो बच्चे भी जो हैं आ सकते हैं इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के अंदर। ये हमारा संकल्प का प्रोग्राम है पूरा, पहले देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। इसमें टोटल जो हम 8 टेस्ट आपके करा रहे हैं, बहुत ही क्यूरेटली डिजाइन किया गया है ये। पहला टेस्ट आपका 10 मई को होगा, दूसरा 17 मई, तीसरा 31 मई, 24 मई को हमने छोड़ दिया। रीजन बिंग सीएससी का टेस्ट जो है उस दिन होने वाला है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट करा रहे हैं बट हम नहीं कराएंगे। रीजन बिंग हमारे बहुत सारे बच्चे सीएससी भी देंगे, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा 7 जून का, फिर 14 जून, 21 जून, 28 जून और 5 जुलाई। अब आप बोलोगे कि सर टेस्ट थोड़े नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको ओपनली, आप 8 टेस्ट पूरे के पूरे दे दो, ठीक है। बिलीव मी, डे 1 से और डे आपका जो 8वां टेस्ट का दिन होगा, आपको इतना डिफरेंस खुद में फील होगा, इसकी कोई हद नहीं, ठीक है। 8 टेस्ट अगर देखा जाए रफली अराउंड, अगर पेपर 1 में आप देखेंगे तो हाई क्वालिटी 1000 क्वेश्चन के आसपास जो है आप प्रैक्टिस कर लोगे, और पेपर 2 में जो है आप एक ऐसे जो है, एक उसमें 6 ऐसे आते हैं, 48 ऐसे हाई क्वालिटी के आप कर पाओगे, ठीक है। तो वो भी सारी चीजें हैं। सेम इसमें जो है आपको संडे को आपका टेस्ट होगा, सुबह 10 से 12 आपका पेपर 1 है, 2 से 5 आपका पेपर 2 है। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं, पूरा प्रोफेशनल होता है, ठीक है। प्रॉपर यूपीएससी फॉर्मेट में आपका टेस्ट रहेगा, जैसे आता है सेम टू सेम वैसे ही, और बहुत मजा आपको आने वाला है बेसिकली, ठीक है। हाई क्वालिटी के टेस्ट। अब दूसरी बात आती है कि सर ये टेस्ट होगा कहाँ पे, तो स्टडी फंडा के 2 सेंटर हैं। पिछले साल जो है जगह कम पड़ गई थी, इसलिए हमें एक और सेंटर की जरूरत पड़ी, तो हमने अब नया सेंटर जो है उत्तम नगर के अंदर ओपन किया है। पहला सेंटर हमारा है पटेल नगर के अंदर, दूसरा है आपका उत्तम नगर के अंदर, ठीक है।
आई वुड रिक्वेस्ट ओनली वन थिंग टू ऑल ऑफ यू, जितने बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर टू रजिस्टर इफ यू वांट अ सीट इन द पटेल नगर। रीजन बीइंग मेरे पास 30 to 35 सीट्स अवेलेबल हैं पटेल नगर के अंदर और इतनी ही सीट्स अवेलेबल हैं उत्तम नगर के अंदर। जैसे ही ये 30-35 सीट भरेंगी उसके बाद जो है आप चाहे कहीं पे भी रहते हो, आपको सीधा फिर टेस्ट अगर स्टडी फन्ना में लिखना है तो उत्तम नगर आके जो है आपको टेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। लिमिटेड वही हमारे पास टोटल 35 + 35 70 सीट्स के आसपास है, ठीक है। तो आप देख लेना, ऑलरेडी 10 से 15 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं आई थिंक, जहां तक मेरा आइडिया है, ठीक है। बाकी आप जैसा आपको लगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है आपके 8 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ओएमआर बेस्ड पेपर 1 होगा आपका, प्रॉपर इवेल्युएट किया जाएगा, मशीन है हमारे पास, उसके ऊपर रखेंगे तुरंत रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न और सेम टाइमिंग हम फॉलो करते हैं। डिटेल्ड आंसर की मिलेगी आपको विद द सॉल्यूशन। टेस्ट डिस्कशन होगा फीडबैक का, ठीक है। जो भी आपका फीडबैक आपको मिलेगा पेपर 2 के अंदर उसका डिस्कशन भी आपको मिलेगा और डिटेल इवेल्युएशन जो है हमारे इवेल्युएटर्स के द्वारा जो है किया जाएगा इसमें, ठीक है। ये जो है आपकी फीस है यहाँ पे 5999 और 4999। 5999 ऑफलाइन के लिए है, 4999 आपकी ऑनलाइन के लिए, ठीक है। अब बोलोगे कि सर फलाना इंस्टीट्यूट तो 3000 में दे रहा है, भाई लोग तो 250 रुपए में भी दे रहे हैं, ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज डोंट माइंड दिस थिंग, मैं ओपनली कह रहा हूँ, लोग 200 रुपए में भी करवा देंगे, बट आप खुद सोचो टेस्ट बनाना, उसका इवेल्युएशन करना, उसके बाद आपका 100 रुपए का तो यार प्रिंटिंग का खर्चा हो जाता है अगर आप देखेंगे पेपर 1 और 2 का सब कुछ मिला के, ठीक है। कैसे लोग 200-250 में करा रहे, तो फिर आप क्वालिटी आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी फीस है, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है, ओपनली सीधा जो है 1000 का डिस्काउंट है हमारे सभी ओल्ड फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स के लिए और साथ में जितने भी संकल्प के हमारे बच्चे हैं सबके लिए। अगर आप अगेन अटेम्प्ट कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज को तो 1000 का डिस्काउंट आपको मिलेगा, उसके अलावा सबके लिए फ्लैट प्राइस हमारा अवेलेबल है 4999 एंड 5999, सिंपल, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच गए थे, अगर आपको याद हो, कैटेगरी 3 और 4 के बच्चे, ठीक है। कैटेगरी 3 और 4 में कौन से बच्चे थे, सर कुछ नहीं आता पेपर 2 के अंदर, ठीक है। फिर दूसरे ने पेपर 1 तो कर लिया, सर पेपर 2 से डर लग रहा है, क्या किया जाए, मतलब पेपर 1 हो गया है, पेपर 2 के अंदर बताओ हम क्या करें। अब वो बच्चे भटक रहे हैं, पेपर 2 वाले स्पेसिफिकली अभी भी हैं, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ बहुत बच्चों से मैंने बात की है, काफी बच्चे हैं सर डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे, पेपर 2 का नहीं कुछ भी आता, ठीक है। पेपर 2 के अंदर 2 ही चीजें आप सिंपल से समझिए, ठीक है। सिर्फ ये 2 चीजें हैं, अगर ये 2 आपने कर ली, मैं आपको अश्योर कर रहा हूं 100 नंबर की तो गारंटी दे नहीं सकता, रीजन में डिपेंड करेगा आप कितने अच्छे लेवल पे आप अभी हो करंटली, लेकिन 80 से 90 नंबर का मैं आपको वादा कर सकता हूं कि 2 महीने आप मुझे 2 महीने के अंदर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पेपर 2 का सिलेबस भी हो जाएगा और आप कम से कम 80 से 90 नंबर लाने लायक हो जाओगे पेपर के अंदर, ये मेरा आपसे वादा है। 60 से 70 दिन का टाइम जो भी बचा हुआ है, ठीक है। पेपर 2 के अंदर मैंने बताया था आपको 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है आपका फॉर्मेट, दूसरा होता है आपका कंटेंट, ठीक है। फॉर्मेट यानी कि ऐसे कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखनी है, काउंटर आर्गुमेंट कैसे लिखना है, प्रेसिज कैसे लिखना है, सबका फॉर्मेट होता है, प्रॉपर रूल्स होते हैं, ठीक है, वो आपको कवर करने हैं। साथ में कंटेंट कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी पे अगर ऐसे आए तो उसके अंदर क्या लिखोगे आप, हेल्थ पे अगर ऐसे आएगा तो उसमें क्या लिखोगे आप, ठीक है। एनवायरमेंट पे कोई अगर ऐसे आएगा तो उसमें क्या लिखोगे, ऐसे को कैसे शुरू करेंगे हम, काउंटर आर्गुमेंट क्या होता है, किसी टॉपिक पे कैसे उसको सोचते हैं, ये सब जो है आपके फर्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। जब आपको फॉर्मेट का पता चल गया, जब आपको कंटेंट का पता चल गया कि अगर इंटरनेट सिक्योरिटी पे आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास है डाटा वगैरह सब, वो देंगे हम सब, डोंट वरी, ठीक है। फिर एक ही चीज बचती है, वो है आपकी प्रैक्टिस, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही काम करना है आपको। तो इसके लिए डेडिकेटेड कोर्स में लॉन्च कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, CAPFAC 2026 पेपर 2 का कोर्स होगा। इसके अंदर आपके रिकॉर्डेड वीडियोज रहेंगे, लाइव नहीं है दोस्तों, ये रिकॉर्डेड है, ये हमने जो है अप्रैल एंड में जो है ये कोर्स खत्म हुआ है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्यादा लेक्चर नहीं है, मैं बहुत ज्यादा ओवरफ्लो आपको नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक ये 50 आवर्स का कंटेंट इसमें होगा, 50 होगा या इससे भी कम ही होगा, ठीक है। 50 घंटे आपको सिर्फ देने हैं पेपर 2 में आपके 90 नंबर लाने के लिए, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोडेबल होंगी, कौन सी पीडीएफ है, ये सारे के सारे कंटेंट की पीडीएफ आपकी, इंटरनल सिक्योरिटी का कंटेंट है आपका, देन आपका डिफेंस का है, देन आपका जो आपका एनवायरनमेंट है, ये सब चीजों का, ठीक है। स्टडी मटेरियल इसमें इंक्लूडेड रहेगा, स्टडी मटेरियल के अंदर यही डाउनलोडेड जो पीडीएफ है आपकी वो मिलेंगे आपको। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट मिलेगी, वो लास्ट में आप उसको यूटिलाइज करना 15 से 20 दिन पहले। उसके बाद 5 फुल लेंथ टेस्ट दूंगा मैं आपको इसमें, ठीक है। जैसे लास्ट संकल्प वाले टेस्ट सीरीज में आपने देखा होगा, उस टाइम पे जो है क्या था आपका टेस्ट थे अलग अलग, तो इसमें जो है आपको 5 टेस्ट मिलेंगे और साथ में पेपर 2 की टेस्ट सीरीज यही
5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे टोटल इसमें, और इवेल्युएशन और फीडबैक वगैरह सब कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो टेस्ट होंगे आपके, वो होंगे आपके ऑनलाइन। ये आप ऑफलाइन सेंटर में आके नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर इज कंप्लीटली रिजर्व फॉर संकल्प टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स, ठीक है, या फाउंडेशन बैच स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप ये कर सकते हो। एडिशनल कुछ फीस चार्ज की जाएगी अगर आपको ऑफलाइन में इन टेस्ट को लिखना है तो, ठीक है। फिर ये जो कोर्स की वैलिडिटी है 20 जुलाई 2026 तक है, और कोर्स की जो फीस है सिर्फ और सिर्फ 2499 है, ठीक है। अगर आप इन टेस्ट की वैल्यू देखेंगे ना, 2500 के तो टेस्ट ही हैं, 5 टेस्ट 500 रुपये पर टेस्ट लेते हैं अभी, अगर आपको पता है तो टेस्ट की ही फीस आप देख सकते हो, कोर्स तो आपका फ्री मिल रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी कोर्स के अंदर, तो स्क्रीन पे जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर और लिख रहा हूँ, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, 9050555858। अगेन मैं जाते जाते एक बात और कह रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज मेक श्योर टू प्रैक्टिस। डजंट मैटर आप स्टडी फंडा के साथ करो, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ करो, सब करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको बेस्ट लगे आप उसके पास जाइए। काफी लोगों का होगा, मैं मानता हूँ, पैसों का भी इशू हो सकता है, डजंट मैटर, बट प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट टेस्ट लिखिए, जितना ज्यादा हो सकता है अपने आप को इंप्रूव करिए। बाकी फ्री इनिशिएटिव जितने भी हमारे हैं वो यूट्यूब पे चलते रहेंगे, और 2-3 इनिशिएटिव्स और हमने प्लान किए हैं, वो भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।